run campaign to boycott India versus Pak. तो उससे क्या होगा? प्रणव, एक बात कहूं, बुरा मत मानना दोस्त, और मैं यार देखो झूठी बातें नहीं बोलूंगा यहां पे। मैं ये WCL का भी पूरा ड्रामा देखा था जब वो मैच चल रहा था, तो मैं मानता हूं WCL का होना नहीं चाहिए था, और वो उसके बाद प्लेयरों को शायद डर लगा और वो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन यार एक बात बताओ, वो प्लेयर आज बैठ के आपसे नहीं पूछेंगे कि हमें गाली पड़वा दी? एक प्लेयर के घर पे लोग पहुंच गए, उनकी मदर अकेली थी, है, तो वो आज नहीं पूछेंगे आपको? और दूसरी बात है, कौन बॉयकॉट करेगा यार? सब देखेंगे मैच, सब देखेंगे। और ये बॉयकॉट ना, ये तुक भी नहीं बनता। ये हम जो कीबोर्ड वॉरियर बन जाएंगे, मैं आज ट्वीट कर दूंगा जय माता दी, और यार ये सब फालतू की बातें होती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये सब फालतू की बातें होती हैं। मैं ये कहता हूं जिनको करना था उन्होंने नहीं किया, और सबसे बड़ी बात है यार, हमारे सरकार ने अप्रूवल दे दिया। मेरा तो देखिए, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई BCCI तो सेकंड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी इज गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट ने बोला एप्लीकेशन लेके गई होगी ना। हाँ, तो एप्लीकेशन लेके गई, आप मना कर देते, आपने तो बोला, तो उन्होंने वो दे वेंट एट, उसमें मतलब गलत है यार, बहुत गलत है। MSG फैन क्लब है, वो कह रहे हैं आई होप एवरी मीडिया हाउस विल बॉयकॉट एशिया कप कवरेज एंड आस्क टफ क्वेश्चंस टू BCCI। इज दिस सो कॉल्ड पावरफुल बोर्ड और शेमलेस? नहीं, ये जो उनकी बात है, ये तो मैंने अभी 2.5 मिनट में की है ना। हाँ, और अगर वो होस्ट आई फील फॉर द प्लेयर्स। तो सूर्य कुमार यादव, जब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, उस दिन ना मैच होगा, सब कुछ होगा, सब कंज्यूम्ड होंगे, जब कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, वही बेचारे सूर्य कुमार यादव, अगर वो कप्तान से हाथ मिला रहे हो, वो तस्वीर ना आप उनको रगड़ दोगे, किसी और को रगड़ दोगे। जैसे मतलब हम लोगों को कह रहे तू तो बिरयानी खा के आया था, और मैं कह रहा हूं जो नहीं खा के आए थे उन्होंने क्या उखाड़ दिया? मैं तो फिर यहां पे बोल रहा हूं, मुंह पे ताले क्यों लग गए बाकियों के? उन्होंने कैसे ही अलाउ कर दिया? देशद्रोही मत बोलना। हाँ, ये है वैलिड पॉइंट है ये। और फिर एशिया कप में अगर हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी हैं, और एक 14 सितंबर जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तस्वीर खिंचती है, कल को खुदा ना खास्ता नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ हो जाए, तो उस प्लेयर की उस दिन तस्वीर मत निकालना कि तूने वहां पे हाथ मिलाया था। ये गलत बात है। सिर्फ सिंपल इतनी बात है, सिंपल इतनी बात है। सिंपल मतलब सिंपल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस लाइक उसको लिया जाना चाहिए। एम आई राइट राहुल? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया, और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे, और जैसे कि शुभमन गिल, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का, वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था, तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी। जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर
ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वें टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे। और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।